सुदूर पहाड़ों के बीच घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी तालाब की कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि इस तालाब के नीचे एक पूरा नगर बसा हुआ है, जो सैकड़ों वर्षों से पानी के नीचे दफन है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर इस तालाब के बारे में बातें करते थे, लेकिन कोई भी इसके रहस्य को समझ नहीं पाया था। गांव की एक युवती आर्या बचपन से ही इस तालाब की कहानियों को सुनकर बड़ी हुई थी। उसकी दादी ने उसे बताया था, यह तालाब सामान्य तालाबों जैसा नहीं है। इसके पानी में कुछ अद्भुत शक्तियां थीं, जो किसी को भी अपने अंदर खींच सकती थी। आर्या को इस तालाब का रहस्य हमेशा से आकर्षित करता था, लेकिन उसे कभी भी वहां जाने का साहस नहीं हुआ। एक दिन आर्या की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने तय कर लिया कि वह तालाब के रहस्य को जानकर रहेगी। एक शांत दोपहर में, जब गांव के सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे, आर्या ने चुपचाप तालाब की ओर जाने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे तालाब के पास पहुंची। तालाब के चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। तालाब का पानी चमक रहा था और उसमें एक अजीब सी गहराई थी जो आर्या को अपनी ओर खींच रही थी। उसने पानी में झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। आर्या को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। आर्या को जैसे ही तालाब ने अपनी ओर खींचा, उसके चारों ओर का दृश्य अचानक बदल गया। वह पानी में डूबने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसके बजाय वह एक सूखे, हरे भरे मैदान पर खड़ी थी। उसे लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर देखा, तो यह कोई सपना नहीं था। वह एक नए और अजनबी दुनिया में पहुंच गई थी। आर्या ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। वह एक विशाल और सुंदर नगर के केंद्र में खड़ी थी, जिसमें प्राचीन शैली की इमारतें, ऊंचे ऊंचे मंदिर और अद्भुत मूर्तियां थीं। सब कुछ किसी पुराने युग का प्रतीत हो रहा था, लेकिन यह नगर बिल्कुल खाली था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति। आर्या ने सोचा कि यह वही नगर हो सकता है जिसके बारे में दादी ने बताया था, जो तालाब के नीचे बसा हुआ था। वह आगे बढ़ी और नगर की गलियों में घूमने लगी। हर जगह अद्भुत कलाकृतियां और प्राचीन स्थापत्य कला के नमूने थे। हर इमारत पर जटिल नक्काशी और रंग-बिरंगे पत्थरों का काम था, जो उस युग की उन्नत कला का प्रमाण था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। न तो कोई इंसान, न ही कोई जानवर। आर्या की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सोच रही थी कि यह नगर आखिर क्यों और कैसे तालाब के नीचे चला गया। उसने नगर के बीचों बीच बने एक विशाल मंदिर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसे लग रहा था कि शायद मंदिर में इस रहस्य का कोई सुराग मिल सके। मंदिर तक पहुंचने में उसे काफी समय लगा। यह मंदिर नगर की सबसे ऊंची इमारत थी और उसके ऊपर एक विशाल घंटा लटका हुआ था। जैसे ही आर्या मंदिर के द्वार पर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। मंदिर के द्वार पर दो विशाल मूर्तियां खड़ी थीं, जो मानो नगर के रक्षक थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह आर्या को देख रहे हों। आर्या ने हिम्मत जुटाकर मंदिर का द्वार खोला। अंदर का दृश्य उसे स्तब्ध कर देने वाला था। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा मंच था, जिस पर एक चमचमाती मणि रखी हुई थी। वह मणि इतनी चमकदार थी कि उसकी रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा रहा था। आर्या ने मणि की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि यह मणि ही इस नगर की शक्ति का स्रोत हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, मंदिर की दीवारों पर लगे चित्र जीवंत हो उठे। चित्रों में दिखाए गए लोग आर्या को देखकर हंसने लगे, मानो वे उसे चेतावनी दे रहे हों।
आर्या ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और समझने की कोशिश की कि यह सब क्या है। तभी उसे एक पुरानी किताब नजर आई, जो मंदिर के एक कोने में रखी हुई थी। आर्या ने किताब को उठाया और उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। किताब में प्राचीन भाषा में लिखी गई कई कहानियां और चित्र थे। किताब के अंत में एक पृष्ठ पर नगर के निर्माण और इसके विनाश की कहानी दर्ज थी। कहानी के अनुसार यह नगर कभी बहुत समृद्ध और शक्तिशाली था। नगरवासी अपनी कला और विज्ञान में इतने निपुण थे कि उन्होंने एक जादुई मणि बनाई, जिसमें असीमित ऊर्जा थी। इस मणि की शक्ति से नगर में कभी अंधेरा नहीं होता था और वहां के लोग हमेशा खुशहाल रहते थे। लेकिन इस मणि की शक्ति ने लोगों के दिलों में लालच पैदा कर दिया। उन्होंने अन्य नगरों पर विजय प्राप्त करने के लिए मणि की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे क्रोधित होकर नगर के रक्षक देवताओं ने इस नगर को तालाब के नीचे डुबो दिया। उन्होंने नगर को पानी के नीचे एक अन्य दुनिया में परिवर्तित कर दिया, जहां कोई भी इंसान आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल वह व्यक्ति जिसके दिल में लालच नहीं है और जो सच्चाई की खोज में है, इस नगर में प्रवेश कर सकता है और यहाँ से बाहर निकल सकता है। आर्या ने यह सब पढ़ने के बाद सोचा कि उसे इस नगर से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। उसने मंदिर के बाहर आकर चारों ओर देखा और नगर के एक कोने में एक पुरानी सुरंग का द्वार देखा। सुरंग का द्वार आंशिक रूप से ढका हुआ था, लेकिन आर्या ने उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने द्वार खोला, उसे अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। आर्या ने हिम्मत करके सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत संकरी और अंधेरी थी, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। सुरंग के अंत में उसे एक और बड़ा द्वार मिला, जिसके ऊपर कुछ अंकित था। यह वही प्राचीन भाषा थी जो उसने मंदिर की किताब में देखी थी। उसने उस भाषा को समझने की कोशिश की और पाया कि यह एक पहेली थी। पहेली ने कहा, सच्चे मन से पूछने पर तुम्हें मार्ग मिलेगा। आर्या ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की कि उसे सही मार्ग दिखाया जाए। तभी द्वार अचानक खुल गया और एक तीव्र रोशनी ने उसे घेर लिया। वह रोशनी इतनी तेज थी कि आर्या की आंखें बंद हो गईं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को फिर से तालाब के किनारे खड़ा पाया। आर्या को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वह वापस आ चुकी है। उसने चारों ओर देखा और सब कुछ वही था जैसा उसने छोड़कर गया था। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह समझ चुकी थी कि रहस्यमयी नगर में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, वह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने उस नगर का रहस्य जान लिया था और उसने यह भी जान लिया था कि सच्ची शक्ति क्या होती है। आर्या ने तय किया कि वह इस रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं करेगी। यह उसका व्यक्तिगत अनुभव था, जो उसे जीवन भर याद रहेगा। उसने तालाब को प्रणाम किया और गांव की ओर लौट गई। अब उसके दिल में न कोई डर था और न ही कोई जिज्ञासा। उसने वह सब कुछ जान लिया था जो उसे जानना था। गांव लौटने के बाद आर्या का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह पहले से अधिक शांत और समझदार हो गई। अब वह किसी भी चीज को उसकी बाहरी चमकदमक से नहीं आंकती थी, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति को पहचानने की कोशिश करती थी। तालाब का रहस्य उसके दिल में बसा रहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से इसके बारे में बात नहीं की। उसके बाद गांव में बहुत से लोग तालाब की ओर गए, लेकिन किसी को भी वहां कुछ खास नहीं मिला। केवल आर्या ही जानती थी कि तालाब के नीचे क्या छिपा था, लेकिन उसने इसे अपने तक ही सीमित रखा। वह जानती थी कि कुछ रहस्यों का उजागर होना हमेशा जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ अनुभव करना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वे हैं।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल उन्हीं को समझ में आते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें खोजते हैं। और कभी-कभी उन रहस्यों को जानकर भी हमें उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आर्या की तरह हमें भी जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।